बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं जा रही थी जी बाज़ार, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाली थी। तो मेरा बेटा जो है वो बड़ी जल्दी में था क्योंकि उसको गेम करनी थी और उसने कहा कि मम्मा जल्दी करें, मैं आपको बाज़ार से वापस छोड़ के तो फिर मैंने गेम खेलने जाना है। तो फिर मैंने अपनी चाय साथ ही उठा ली और मैं आ गई साथ। मैंने कहा चलें रास्ते में पीती जाऊंगी। और यहाँ पे मौसम इतना अच्छा बना हुआ था और इतनी सर्दी है तो गर्मा गर्म समोसे ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटे दोनों बच्चे भी साथ थे, उनको भी समोसे लेके दिए, खुद भी। और लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा है वो समोसा इतने शौक़ से खाता नहीं है तो उसने अपने लिए बिरयानी ले ली। तो यहाँ पे जी हम अपनी शॉपिंग करने के बाद जो है वो इंजॉय कर रहे थे समोसा। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और जो है वो सूरज तो बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने उसको कहा कि मुझे भी एक दो बाइट टेस्ट कराओ। तो बिरयानी वाकई बड़ी मज़े की थी लेकिन समोसे का भी अपना ही टेस्ट था। तो बस ये शॉपिंग करने के बाद हम वापस घर आ गए। और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें घर की लेने वाली थी वो लेने गई थी। और यहाँ पे वापसी पे मैंने शॉप पे मैंने इसको कहा रोको क्योंकि छोटा बेटा जो है उसके शूज़ लेने वाले थे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी और शूज़ प्यारे थे लेकिन लेडीज़ जो शूज़ है उनमें कोई ख़ास कलेक्शन नहीं थी, इनकी वही पुराने जो पिछले 2-3 साल से हैं। ये बाटा की कलेक्शन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कोई ख़ास मुझे डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा। पहले तो मैंने सोचा कि अपने लिए भी ले लेती हूँ लेकिन कोई ख़ास कलेक्शन नहीं थी, बस बेटे के शूज़ लिए। तो जल्दी जल्दी हम वापस घर आ गए। तो यहाँ पे जी मैं तैयारी कर रही हूँ खाने की, लंच की। और गैस नहीं थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी पहले जो है वो तैयारी कर लूँ, आलू वगैरह छील लूँ। और आज मैं बनाऊँगी फ़िश और साथ आलू बनाऊँगी। तो तैयारी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन अभी भी गैस नहीं आया था। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, बच्चों को बहुत भूख लग रही थी और बार बार तंग कर रहे थे कि जल्दी करें। साथ मैंने फ़िश जो है वो भी डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दी थी और ये भी काफ़ी हद तक हो गई थी। तो उतनी देर साथ गैस आ गई। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ़िश की रेसिपी। अच्छा, ये कोई बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन फ़िश की जो स्मेल ख़त्म करना ना वो चंद लोगों को ही आता है। बहुत सारी जगहों पे मैंने टेस्ट किया है, लोगों से फ़िश की स्मेल ख़त्म नहीं होती है। और जो सालन फ़िश का बना हुआ होता है ना, फ्राई फ़िश, तो फिर अच्छी बना लेते हैं लेकिन सालन जो है वो उसका कोई टेस्ट नहीं होता। कभी फ़िश के अंदर मसाला नहीं गया होता और कभी फ़िश में से स्मेल आ रही होती है, सही से भुनाई नहीं की होती। लोग उसके टूटने के डर से ज़्यादा भुनाई नहीं करते। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। आई होप कि किसी न किसी को जो है इस रेसिपी से फ़ायदा होगा। यहाँ पे मैंने प्याज लाइट ब्राउन किए थे, फिर उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया और फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से भूना। जब इस तरह मसाला हो जाए तो यहाँ पे हमने जो बेसिक मसाले हैं, जो मिर्च है सुर्ख वो डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाली है। तो इसकी हमने भुनाई करनी है, इस हद तक भुनाई करनी है कि ये ऐसे पक के रेडी हो जाए कि हम ये मसाला इजी से खा सके। कोई इसमें इसकी मिर्च कच्ची नहीं हो और कुछ भी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो सब कुछ अच्छे से पक जाए। तो इसमें हमने हाफ़ कप दही ऐड कर देनी है। अब दही पानी छोड़ेगी तो हमने दही को भी अच्छे से पका लेना है। जब दही का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ऐसे ही जैसे अब आप लोग देख रहे हैं जो ऑयल सेपरेट हो गया, तो तब हमने इसमें फ़िश ऐड कर दी। फ़िश ऐड करने के बाद जो है वो हम इसको आराम से हल्के हाथ से अच्छे से इसका चम्मच हिलाते रहेंगे, इसकी साइड्स चेंज करते रहेंगे। कम से कम हमने 5 मिनट तक जो है वो इसको ऐसे भूनना है। बड़े आराम से, बड़े प्यार के साथ, फ़िश के साथ लाड करते करते ना हमने इसको बनाना है। क्योंकि भाई ये बड़ी लाडली होती है फ़िश, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो सख्त हाथ ये बर्दाश्त नहीं करती। तो यहाँ पे जब हमने दम देना है ना, 1 टेबल स्पून हमने दही डाल देना है इसमें और इसको हमने दम देना है। और कम अज़ कम हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम देना है। अब आप देखें यहाँ पे हमारी फ़िश भी गल गई है, फ़िश टूटी भी नहीं है। और जो इसमें हल्की फुल्की स्मेल थी भी ना, वो दही की वजह से ख़त्म हो चुकी है। और इसमें हमने हरी मिर्चें डाल देनी है और थोड़ा सा भून के, हरी मिर्च थोड़ी सी कच्ची पक्की रह जाए तो हरा धनिया डाल लेना है। आप लोग मेरी ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा कि इसको हमने भूनना है और इसका मसाला हमने भून के इस तरह रेडी कर लेना है कि हम उसको खा सके, इतना पका लेना। तब हमने फ़िश ऐड करनी है और इसको हमने 15 मिनट दम पे पकाना है। तो हमारी फ़िश बहुत मज़े की बनेगी। तो साथ ही मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा लगे हाथ किचन में काम हो रहा है तो मैं ये भी अपना बना के रख लूँ। ज़्यादा अदरक लहसुन घर में नहीं था, जितना था मैंने उसका बना के रख लिया क्योंकि अब तो आदत हो चुकी है ना इस ऐसे कामों की। अब रोज़ रोज़ जो साथ साथ बनाना होता है ना, बड़ा मुश्किल लगता है। तो जी लंच वगैरह करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद रात को जो है वो बच्चों के साथ में आ गई थी।
वापस बच्चों को पिज़्ज़ा क्रेविंग हो रही थी, तो हम सारी फैमिली आ गए थे यहाँ पे बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए, और साथ बच्चों ने पास्ता ऑर्डर कर लिया था। और वो तो कोई ख़ास उसका टेस्ट मुझे नहीं लगा, लेकिन पिज़्ज़ा जो है वो माशाल्लाह बहुत मज़े का था, सब ने इंजॉय किया। और मेरे अंदर तो बस एक पीस खाने की कैपेसिटी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकती, तो बस वही खाया, एंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मज़ा आया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का अपना ही मज़ा है। और जब बच्चों की मनपसंद चीज़ें उनके सामने हों, उनके चेहरे की खुशी, सुकून अल्लाह ताला हर बच्चे के नसीब अच्छे करे। तो बस थोड़ा बहुत बच्चों के साथ फ़न किया, उनको खिलाया पिलाया, और उसके बाद जी हम घर वापस आ गए। और यहाँ पे इनका मैं डेकोर देख रही थी, न्यू ईयर के हवाले से इन्होंने किया हुआ था, बहुत अच्छा था और अच्छी सीटिंग थी। हमारे सिटी में कोई ऐसी ख़ास अच्छी सीटिंग होती नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे फैमिली के साथ बैठा जा सके। बस ये डोमिनोज़ पे ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पे हम जाके कभी कभार बच्चों के साथ बैठ के खा लेते, नहीं तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस यही करते हैं कि घर पे ला के खा लिया, या फैसलाबाद लाहौर जाएँ तो वहाँ पे तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये जी नेक्स्ट सुबह है, धूप का कोई इम्कान नहीं था और आलू वाले पराठे बन रहे थे। बस सर्दियों का यही मज़ा होता है, किस्म किस्म के पराठे, मूली वाला पराठा, आलू वाला पराठा, कीमे के पराठे, गोभी के पराठे। और वैसे भी बच्चों को छुट्टियां हैं, अब स्कूल ओपन हुए हैं, लेकिन अभी भी आप यकीन माने तो दिल नहीं करता बच्चों को स्कूल भेजने का। तो यहाँ पे उनको पराठे बना के दे रही थी मक्खन के साथ, और बहुत मज़े का क्रिस्पी सा बना था पराठा। और बस ये नाश्ता कराया। सारा दिन यही रूटीन होती है, बच्चों को छुट्टियां हो तो लेट उठते हैं, लेट खाते पीते हैं, तो सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कोई ख़ास स्पेसिफिक घरों के काम आजकल तो हो नहीं सकते, क्योंकि इतनी ठंड है, तो बस मुश्किल से जो ज़रूरी काम है वही किए जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस किस को जो है वो रील्स में या शॉर्ट्स में वीडियोस देखते देखते ना, तो किसी ना किसी चीज़ के खाने की क्रेविंग हो जाती है। अच्छा, मैं रील्स देख रही थी इंस्टा पे, तो मुझे वहाँ पे ये मैंने ना फजी ब्राउनी की रेसिपी देखी, तो मुझे इतनी मज़े की लगी ना वो, इतनी मज़े की फ़ज ब्राउनी बनी हुई थी। तो मैंने जो है वो स्पेशली अपने लिए मंगवाई। मैंने कहा भी मुझे तो ला के दे, इतनी उसकी क्रेविंग हुई ना कि मैं सब्र ही नहीं कर सकी, तो मुझे हंसी भी खुद पे आए। लेकिन आते आते इसका जो सारा ऊपर से उन्होंने की हुई थी ना सारी इसकी वो डिज़ाइनिंग वगैरह, वो ऊपर छप गई है गत्ते के ऊपर ही सारी। लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़े की थी। और मेरी अपनी कसम से जब मैंने ये खाया है ना, तो मेरे दिल को तसल्ली हुई है, मेरी क्रेविंग ख़त्म हुई है। मेरा बहुत दिल किया। और अच्छा, मेरा दिल किया ना एक वीडियो देखने के बाद, तो फिर नीचे ऊपर ऐसी वीडियोस आती जैसे चॉकलेट केक की, ब्राउनी की, पेस्ट्रीज़ की। तो मैं कहूँ इनको भी पता चल गया कि अब इसका दिल कर रहा है खाने को, तो बार बार वही वीडियोस आती जा रही। तो बहुत दिल था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मंगवाई और खाई, और फिर मुझे सुकून आया। तो उसके बाद मेहमान आ गए और उनके लिए चाय वगैरह मैंने भेजी, और जो बाकी बचे थे बिस्किट्स और फ्रूट केक्स वगैरह, तो वो मैंने इस एयर टाइट जार में रखती है, क्योंकि वैसे तो हम रखें ना तो वो बड़े सौगी सौगी से हो जाते हैं, तो इसलिए मैं जार में जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं। और साथ आपको पता है ये जो बर्तन होते हैं इतने महंगे हैं, क्रॉकरी तो आज हाथ नहीं डालने देती, तो मैं इनको खुद ही वॉश कर लेती हूँ। मैं जो मेड्स पे नहीं छोड़ती कि ये रख दूँ और वो वॉश करें, मैं खुद ही इनको वॉश करके इनको ड्राई करके तो अपनी जगह पे रखती हूँ, तो फिर मुझे सुकून आता है। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही थी। वापस जो सारी चीज़ें समेटी हैं इनको खुद मैंने वॉश किया, और ख़ुद मैं इनको रख के और फिर तसल्ली से जो है वो मैं सुकून के साथ बैठी हूँ। और उसके बाद जी शाम हो चुकी है, और यहाँ पे जो एज़ यूजुअल हर घर का ही यही है आजकल हालात, हर घर का यही सीन होता है कि कपड़े जब जिस दिन वॉश हों तो चाहे ड्राई भी कर लें तो बिल्कुल भी खुश्क नहीं होते हैं, नमी सी उनमें रहती है। तो फिर यहाँ पे शाम भी हो गई थी, दिन भी बहुत छोटा है, धूप भी नहीं है, तो फिर मैं इनको फैला रही थी, क्योंकि अगर इकट्ठे करके रख दे तो एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इनको अंदर रूम में फैला रही थी, और साथ साथ सोच रही थी कि सुबह बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं तो कैसे भेजूँ, लेकिन अभी तक तो मेरी कसम से हिम्मत नहीं हो रही है, तो अभी प्लान नहीं है मेरा भेजने का। इंशाल्लाह थोड़ा मौसम चेंज हुआ तो भेजूँगी। वैसे भी कह रहे हैं कि दोबारा से स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो जी यही थी मेरी 1-2 दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।